हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.2। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूलों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको हम लोग क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवाइज करते हैं। देखते हैं, हम लोगों को ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta this is equal to altitude upon base, cot theta tan theta का रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स बेस अपॉन एल्टीट्यूड, sec theta cos theta का रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cosec theta ये हमारा sin theta का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड। और फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कास थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कास सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सिमिलरली टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब यहां से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा अपान कास थीटा की बात अगर हम कर लें तो साइन थीटा की वैल्यू एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, कास थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज कैंसिल बाय हाइपोटेनस, ए अपान बी मीन्स एल्टीट्यूड अपान बेस, और एल्टीट्यूड अपान बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो एक फार्मूला हम लोगों को और मिल गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर हम काट की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हमने आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाया। अब और आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ले लेते हैं एक यहां पर, ये हमारा कार्टेशियन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया सेंटर, और ओ को सेंटर मान करके हम यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं। मीन्स एक ऐसा सर्कल ड्रा करते हैं जिसका रेडियस वो 1 यूनिट है। इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, तो ये 1 हो गया। यहां से यहां तक ये भी 1 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1, 0। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पर वो निगेटिव होगी, ओरिजिन से वाई डैश एक्सिस पर मीन्स नीचे की ओर जो हमारा वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। तो ये हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक ये 0, -1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -1। तो ये तो हो गई बात कोऑर्डिनेट की। अब यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P, यहां से, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम Q। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सपोज कर ले A, B, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी B। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, और इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं थीटा। यहां से यहां तक का एंगल मीन्स ये वाला एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा। तो अगर हम यहां से बात करेंगे साइन थीटा की, तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, और यहां पर बात करें एल्टीट्यूड हमारा क्या है थीटा के लिए, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा b
और हाइपोटेनस हमारा है 1, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू बी। तो बी का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा, या साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? बी। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं कास थीटा। कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बात हम यहां पर करें थीटा के लिए बेस हमारा हो जाएगा a, हाइपोटेन्यूज हमारा 1, तो इस तरह से कास थीटा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो कास थीटा की वैल्यू आ गई a और साइन थीटा की वैल्यू आ गई b। अब थोड़ा हम लोग और आगे देखने की कोशिश करते हैं बेटा। ये हमारा PQO, ये क्या है? हमारा राइट ट्राइंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल PQO, अगर हम राइट ट्राइंगल PQO की बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मींस बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहां पर बेस हमारा क्या है? a। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एल्टीट्यूड हमारा क्या है? एल्टीट्यूड हमारा है b, तो बी स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है a, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर। बी मीन्स साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए मीन्स कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया, एक आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मींस ट्रांसपोज करके हम साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखते हैं बेटा, हमको आइडेंटिटी अभी मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया? पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस, अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी हमें मिल गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस पहली वाली आइडेंटिटी को अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉस अपान साइन, ये टेन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो एक आइडेंटिटी हमें ये भी मिल जाएगी। अब इसको हम ट्रांसपोज करके और भी आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस फिगर को एक बार फिर से देखिए। एंगल हमारा थीटा है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया? ए कामा बी। अगर एंगल हमारा 0 हो तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी।
अब यहां पर थोड़ा केयर करते हैं हम लोग, हम साइन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 0 डिग्री, तो 0 साइन मीन्स बी, साइन मीन्स बी, और बी यहां पर क्या है, 0 है। अगर हम इसको ए बी सपोज कर लें, हर जगह ए बी, तो ए हमारा 1 हो जाएगा और बी हमारा 0 हो जाएगा। तो ए हमारा कॉस है और बी हमारा साइन है। तो इस तरह से साइन 0 ये बी हो जाएगा, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम कॉस 0 की बात करें तो 0 मीन्स इसी पॉइंट पर, तो कॉस 0 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a, क्योंकि कॉस किसके इक्वल अभी हम लोगों ने निकाला था, कॉस थीटा इज इक्वल टू a, तो कॉस 0 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू यहां पर क्या है, 1। इसी तरह से अगर हम साइन 90 डिग्री, इस पॉइंट ये 90 डिग्री वाला पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 बोलते हैं, तो साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 ये हो जाएगा b, और b यहां पर है 1, कास पाई बाई 2 a, और a की वैल्यू यहां पर है 0। इसी तरह से हम यहां पर पूरा एंगल लेते हैं, ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, तो साइन पाई, और साइन पाई मीन्स b, और b की वैल्यू यहां पर 0। कास पाई, कास मीन्स a, और a की वैल्यू -1। यहां पर आते हैं, ये हमारा 270 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा b, b की वैल्यू -1। और अगर हम कास 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे, a और a की वैल्यू 0। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, यहां पर 360 जिसको हम 2 पाई बोलेंगे, तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू b, b की वैल्यू 0। और अगर हम कास 2 पाई की बात करेंगे, तो यहां पर कास 2 पाई, कास मीन्स a, और a की वैल्यू 1। तो ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। ओके, आप लोग इसको राइट कर लो, फिर और आगे देखते हैं हम लोग। देखते बेटा, आप लोगों ने, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर एक लेटर आपको रखना पड़ेगा, A S T C, ASTC। आपको ये 4 लेटर आपको रखना है, ASTC। A फॉर ऑल, ऑल मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए हमने लिख दिया, ए मीन्स ऑल, ऑल मीन्स सभी, मीन्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने राइट किया साइन, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल मीन्स कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी जो अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उनकी वैल्यू निगेटिव होगी। ओके, फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लेटर राइट किया यहां पे टी फॉर 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कॉट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो 10 और कॉट ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू निगेटिव होगी। और उसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लेटर लिखा है सी, ASTC। तो इस तरह से अगर हम सी की बात करेंगे तो सी मीन्स कास, और कास का रेसिप्रोकल सेक। तो कास और सेक ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी होंगे उनकी वैल्यूज जो होगी वो निगेटिव होगी। तो इस तरह से आपको ये रखना है ASTC। अगर आप इसको रट लोगे ASTC 3-4 बार बोलो, अपने आप रट जाएगा। ASTC ऐसी तैसी रट लो, ASTC। ओके, ASTC, काम खत्म। तो इस तरह से आपकी
ये वैल्यूज भी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमारा एंगल माइनस में हो, मीन्स साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं। एंगल हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो एंगल जो हमारा होगा वो निगेटिव होगा। इधर से अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम इतना ही एंगल इधर सपोज कर लें तो जो ये एंगल हमारा होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा माइनस थीटा होगा। अब इस पॉइंट की बात कर लीजिए, यहां से यहां तक ये ए हो जाएगा और यहां से यहां तक तो ये माइनस बी हो जाएगा, और ये 1 है तो ये वाला भी 1 ही हो जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा के लिए हमारा एल्टीट्यूड हमारा ये वाला हो जाएगा, और इस एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा 1, तो माइनस बी, बी मीन्स साइन थीटा। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, बी मीन्स क्या फाइंड आउट किया था, साइन थीटा फाइंड आउट किया था। इसी फिगर में हमने बता दिया, इसके लिए यूनिट सर्कल लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इस फिगर में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कास माइनस थीटा की बात कर लेते हैं बेटा। कास माइनस थीटा के लिए बेस हमारा ये वाला हमारा बेस हो जाएगा ए, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा 1, भाई ये रेडियस तो हमारा 1 ही होगा, तो इस तरह से a अपान 1 इसकी वैल्यू आ गई a, और a मीन्स कास थीटा। इट मीन्स कास माइनस थीटा की वैल्यू कास थीटा होगी, लेकिन साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होगी। इसी तरह से कास और सेक, ये दोनों कास सेक माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा, लेकिन कॉसेक माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा, और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। इस तरह से अगर यहां पर एंगल हमारा माइनस में है तो कास और सेक ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा थोड़ा क्लियर कीजिएगा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो 90 से कम का होगा, मीन्स 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से ज्यादा का एंगल, मीन्स 90 प्लस एंगल जो होगा, मीन्स 90 प्लस थीटा, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। लेकिन ये पूरा एंगल 180 हो रहा है, तो 180 से कम 180 माइनस थीटा, ये भी हमारा सेकंड में ही हो जाएगा। अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तो हम आगे बढ़ चलेंगे, इससे आगे थर्ड में पहुंच गए, और थर्ड में 270 माइनस थीटा, 270 से कम का एंगल बनेगा, तो ये थर्ड में रहेंगे हम लोग। फिर फोर्थ में जैसे चलेंगे तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, लेकिन और 360 से लेस, 360 माइनस थीटा, और इसके ऊपर चलेंगे तो हम 360 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। तो 360 प्लस थीटा, फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो ये सर्कल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश ये करनी है, जैसे हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या कास 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग ये समझ लो, पहले ये जितने भी एंगल हैं, मीन्स 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लेटर क्या है, ए,
मींस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां पर हमें प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। अब उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये मेरा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा वो काट थीटा हो जाएगा और काट 90 माइनस थीटा ये मेरा tan थीटा हो जाएगा। फिर sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाएगा और cosec 90 माइनस थीटा ये हमारा sec थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन जो है कास में, कास साइन में, tan cot में, काट tan में, sec cosec में और cosec sec में, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे हम। 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग राइट कर सकते हो। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा ना हो करके 90 प्लस थीटा हो जाए, मींस इसको तो आप लोगों ने राइट कर ही लिया होगा। अब हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। हम जैसे ही 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये कन्वर्जन तो होगा ही होगा। अब साइन की बात आ जाएगी, मींस जो सिंबल है देखिए यहां पर ए एस देखिए 90 प्लस थीटा हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लेटर क्या है? एस मींस साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। साइन और कॉसेक ये दोनों वैल्यूज, साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव होगी, कॉसेक 90 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन इसकी वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो cos tan cot sec इसकी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी, लेकिन साइन और cosec इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये हमारा sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा की बात हो गई। इसको भी आप लोग राइट कर लो। अब 90 के बाद हम लोग थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। इसी समय ये हमारा 90 हो गया, तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। इधर देखिए 270, इसको हम बोलेंगे 270। 270 को हम 3 पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं। तो 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो 270 वाले में भी ये कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन कहां कहां होगा? 90 वाले में और 270 वाले में। इसको कैसे याद करोगे? 90 वाली स्टैंडिंग लाइन है, 270 वाली भी वही स्टैंडिंग लाइन है। तो जब आप स्टैंड रहोगे तो कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, और अगर आप पड़े रहोगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपसे आशा नहीं की जा सकती। पड़े हो आलसी जैसे लेटे हो, तो अगर ये देखिए ये वाली स्लीपिंग लाइन हो गई, ये वाली स्टैंडिंग लाइन हो गई, तो 90 और 270 ये स्टैंडिंग लाइन पर है। इसी में कन्वर्जन, इसी में चेंजिंग होगी। मीन साइन जो है वो कास में चेंज हो जाएगा, कास जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन 180 वाले में और 360 वाले में, 180 भी स्लीपिंग लाइन, 360 भी स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मींस साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। हम थोड़ा 270 वाले पर चलते हैं। ये हमारा, अब इसको हम चेंज कर देते हैं 270 माइनस थीटा। अभी ये साइन हटा देते हैं यहां से। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। अब आपको ये देखना है कि 270, ये कन्वर्जन तो होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में लेटर कौन सा है? टी। टी मीन्स tan और काट। तो tan और काट इन दो, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। तो ये मेरा 270 माइनस थीटा के लिए फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको आप लोग राइट कर दो। अब हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा की। 270 प्लस थीटा में आ जाइए।
इस साइन को आप हटा दीजिए अब यहां से। जैसे हम 270 प्लस थीटा पहुंच करेंगे तो हम 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लेटर कौन सा है? सी। सी मीन्स कास और सेक। तो कास और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी के सभी क्या रहेंगी? निगेटिव रहेंगी। तो कास और सेक इन दोनों को पॉजिटिव रखिए, बाकी सबको आप निगेटिव कर दीजिए। तो ये हमारा 270 प्लस थीटा वाला फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 180 प्लस माइनस वाला, 180 प्लस वाला, 360 माइनस वाला और 360 प्लस वाला। फिर हम लोग इसको देखते हैं। ओके, आप लोग राइट कर लो इसको। देखते हैं हम लोग साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। ये डिग्री है, आप लोग इसको बना दोगे 180 डिग्री माइनस थीटा। इसकी वैल्यू थोड़ा क्लियर करते हैं। अभी हमने बताया आपसे कि 180 वो स्लीपिंग लाइन पर है, स्लीपिंग लाइन में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। इट मीन्स ये साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा, ये हमारा कास थीटा रहेगा, ये टेन थीटा, ये काट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। लेकिन साइन अभी देखते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो आपको दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा लेटर? एस। एस मीन्स व्हाट? एस मीन्स साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। ओके, आप लोग इसको राइट कर लो। अब हम लोग देखते हैं 180 प्लस थीटा में। तो 180 प्लस थीटा जैसे हम करेंगे वैसे ही ये हमारे साइन, इस साइन को हमें फिर से देखना पड़ेगा। 180 प्लस थीटा कहां पहुंच गए? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा लेटर है? टी। टी मीन्स व्हाट? टेन और टेन का रेसिप्रोकल काट। तो टेन और काट ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव हो जाएगी। तो ये तो हमारी बात हो गई 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की। अब हम लोग देखते हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ओके, देखते हैं बेटा 360 माइनस थीटा कर लेते हैं अब हम लोग यहां पर। और 360 माइनस थीटा के बाद देखते हैं कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटर हमारे पास है सी। सी मीन्स कास और कास का रेसिप्रोकल सेक। तो कास और सेक इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव होंगे। और हमने बताया 360 भी हमारा स्लीपिंग लाइन पर है, तो स्लीपिंग लाइन में इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। केवल कास और सेक को पॉजिटिव बनाइए, बाकी सबको निगेटिव कर दीजिए। ये हमारा 360 माइनस थीटा की बात हो गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं 360 प्लस थीटा। जैसे ही हम 360 प्लस थीटा करेंगे हम वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा लेटर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास लेटर है ए। ए मीन्स आल, मीन्स आल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कब? जब हम इसको प्लस करेंगे। जैसे हम इसको प्लस करेंगे वैसे ही ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि स्लीपिंग लाइन पर है 360। तो ये पूरा का पूरा आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसको आप लोग राइट कर लो बेटा। इस फिगर में हम लोग एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। इधर हमारा 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री मीन्स π/2, और आगे बढ़ेंगे तो 290 मीन्स 180 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 2π/2। तो 2π/2 हमारा यहां आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा पाई हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हमारा 3π/2, ये हम यहां पर फिर पाएंगे 4π/2, तो 2 2 जा 4, ये 2π हो जाएगा। और आगे आएंगे 5π/2, फिर यहां पर 6π/2, 2 3 जा 6, यहां पर 7π/2,
फिर 8π/2, फिर यहां आ जाएंगे 8π/2, इस पर आ जाएंगे 2 4 जा 8, फिर 9π/2, फिर 10π/2, 10π/2 मीन्स 5π, फिर 11π/2, फिर 12π/2, 12π/2 मीन्स 6π। अब आप लोग यहां थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, यहां पर अगर पाई रहेगा तो 2π, 4π, 6π, 8π, मीन्स पाई के पहले जो नंबर होगा वो इवन नंबर होगा। इधर देखो 1π, 3π, 5π, 7π, तो यहां पर जो पाई के साथ होगा वो 8 नंबर होगा। थोड़ा यहां पर थोड़ा केयर कीजिए आप लोग, यहां पर π/2, फिर 4π/2, फिर 9π/2, मीन्स π/2 के बाद प्लस 4π/2, फिर 5π/2 मिल जाएगा, 5π/2 में फिर 4π/2, इस तरह से 8 होता चला जाएगा, माने 2π 8 होता चला जाएगा, या 4π/2 4π/2 8 होता चला जाएगा। तो यहां पर और यहां पर देखिए 3π/2, ये 1, फिर यहां 3, यहां 5, यहां 7, यहां 9, यहां 11। तो इस चीज को भी आप अगर थोड़ा समझे रहोगे तो हमें जो एंगल दिए रहेंगे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। पहले एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर तक आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी गई है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहां पर एक कंडीशन दी गई, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान रखना, और थर्ड क्वाड्रेंट में लेटर होता है टी फॉर tan और उसका रेसिप्रोकल काट, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी की सभी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इट्स ओके। चलिए हम लोग cos x की वैल्यू दी गई है तो हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x मीन्स -1/2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4। तो इस तरह से 4 1 जा 4 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब यहां पर पॉजिटिव होगा साइन की वैल्यू की नेगेटिव होगी, इसको यहां से देखेंगे, क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर tan और काट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो हम यहां पे राइट कर देंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore sin x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो हमें साइन की वैल्यू आ गई, कास की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं tan की वैल्यू। tan x इज इक्वल टू वी नो sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू -√3/2, sin x की वैल्यू -√3/2, cos x की वैल्यू -1/2। ये माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से tan x की वैल्यू आ जाएगी √3। ओके। अब हम cot x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cot x जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। हम sec x की बात करते हैं, तो sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल -1/2 है, तो ये हो जाएगा -2। और जो cosec है वो sin का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। राइट कर लें आप लोग इसको समझते हुए। देखते बेटा सेकंड क्वेश्चन, sin x की वैल्यू दी गई है, कंडीशन दिया गया x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमें फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज।
चलिए देखते हैं, साइन एक्स दिया गया तो हम कास एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं। कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 9/5, 5 जा 25, 25 1 जा 25 माइनस 9 16/25। देयरफॉर कास एक्स इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब यहां पे कह रहा है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेटर होता है एस, ए एस। एस मीन साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, तो कास की वैल्यू हमें निगेटिव लेनी पड़ेगी। यहां पे हम राइट कर सकते हैं, सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर कास एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/5। तो ये कास एक्स की वैल्यू हो गई। अगर हम यहीं से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी सेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो कास का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसका रेसिप्रोकल माइनस 5/4 हो जाएगा। चलिए बेटा हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan x इज इक्वल टू वी नो साइन एक्स अपान कास एक्स। साइन एक्स मीन्स 3/5 और कास एक्स मीन्स माइनस 4/5। 5 इज कैंसिल बाई 5, देयरफॉर वी हैव माइनस 3/4। तो हम काट एक्स की बात कर लेते हैं। काट एक्स जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan x, और tan x की वैल्यू आ गई माइनस 3/4, इसका रेसिप्रोकल माइनस 4/3 हो जाएगा। सेक एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर फाइंड आउट किया ही है। अब हमारे पास बचा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स मीन्स 1/sin x, और साइन का रेसिप्रोकल 3/5 है, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। तो ये हो जाएंगे हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड आउट कर लो, इसको राइट कर लो आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। काट एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है, और हमें कंडीशन दी गई एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ए एस टी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेटर आता है टी। टी मीन्स tan और काट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव होगी। इस बात को अपने ध्यान में रखना आप लोग। काट एक्स हमें दिया ही गया है, तो काट एक्स से हम tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan x इज इक्वल टू 1/काट x, और 1/काट x मीन्स 3/4, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 4/3। हमें tan x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। वी नो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan x की वैल्यू 4/3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 9 1 जा 9 प्लस 16 25/9। देयरफॉर sec x दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब sec पॉजिटिव 5/3 होगा या नेगेटिव 5/3 होगा, इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लेटर होता है टी। टी मीन्स tan और काट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगी। इट मीन्स जो sec होगा आप यहां पर राइट कर देंगे, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर sec x इज इक्वल टू माइनस 5/3। जो sec x होगा उसकी वैल्यू माइनस 5/3 हो जाएगा। ओके, अब sec x पता हो गया तो हमें cos x भी पता कर सकते हैं। cos x इज इक्वल टू 1/sec x, 1/, और sec x की वैल्यू माइनस 5/3, ये हो जाएगा माइनस 3/5। अब इसके बाद आते हैं sec के बाद, जब cos पता हो गया तो हम sin पता कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 25 1 जा 25 माइनस 9 16/25। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब ये प्लस 4/5 होगा या माइनस 4/5 होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी होता है, मीन tan और काट प्लस पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, तो साइन निगेटिव हो जाएगा। तो आप यहां पर राइट कर देंगे, सिंस
x lies in third quadrant, therefore sin x is equal to -4/5। तो इस तरह से जब हमें साइन की वैल्यू पता हो गई तब हम कॉसेक की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x, दिस इज इक्वल टू 1/-4/5, दिस इज इक्वल टू -5/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। राइट कर लें आप लोग इसको। देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, sec x इज इक्वल टू 13/5। कंडीशन दी गई है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की जैसे बात करते हैं तो ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में C लेटर है। C मीन्स कास और कास का रेसिप्रोकल सेक। तो कास और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो हम लोग देखते हैं यहां पर सेक एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो कास एक्स की वैल्यू 1/sec x, 1/sec x की वैल्यू 13/5, दिस इज इक्वल टू 5/13। तो ये हमें कास की वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर एक्स। 1 - कास एक्स की वैल्यू 5/13, इसका स्क्वायर करेंगे 1 - 25/2 169, 13 स्क्वायर 169, 169 1 जा 169 -25 144/169। Therefore sin x is equal to ±12/13। अब ये sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, इस कंडीशन से देखते हैं। ये कंडीशन क्या करी, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटर होता है C मीन्स कास और कास का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यहां पे हम राइट करेंगे सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore sin x is equal to -12/13। tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan x is equal to sin x upon cos x। sin x की वैल्यू -12/13 और cos x की वैल्यू 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -12/5। अब बचा कोसेक, काट ले लेते हैं पहले। काट x इज इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल 1/tan x और tan x की वैल्यू आ गई -12/5। देयरफॉर काट x की वैल्यू हो जाएगी -5/12। और बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। साइन x की वैल्यू -12/13, ये हो जाएगा -13/12 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेक x की वैल्यू दी गई थी, कास x की हो गई 1 2 3 4 5। तो सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू -5/12। कंडीशन है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेटर कौन सा होता है, AS। S मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इट मीन्स tan x इज इक्वल टू -5/12। तो यहां से हम sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x फाइंड आउट करते हैं। tan स्क्वायर x मीन्स -5/12 स्क्वायर 1 + 25/144, 144 1 जा 144 + 25 169/144। देयरफॉर sec x इज इक्वल टू ±13/12। थोड़ा यहां पर क्लियर कीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेटर होता है S मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी वैल्यूज निगेटिव होंगी। इट मीन्स sec x की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। तो आप यहां पे राइट करेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर
sec x इज इक्वल टू -13/12। तो ये sec x की वैल्यू आ गई। अगर हम sec x से cos x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो इसका रेसिप्रोकल -12/13 हो जाएगा। तो cos पता हो गया, sec पता हो गया, tan पता ही था, तो वी नो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और tan x की वैल्यू -5/12, sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और cos x की वैल्यू -12/13। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/12, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12/13, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 5/13। तो cosec x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5। बचा हमारे पास क्या, काट, तो काट x इज इक्वल टू 1/tan x। tan x की वैल्यू क्या है, -5/12, तो काट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/5। तो आप लोग राइट कर लो इसको। देखते बेटा इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको 90 से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 से डिवाइड करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 360 से भी डिवाइड करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये 360 से के पास में ज्यादा रहेगा, 362 जा, तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं 2 sin 2 इंटू 360। तो 360 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू 360 और प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ये 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई आपको पता है कहां आ रहा था, प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा, फिर हम वहीं पर पहुंच जाएंगे मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये 360 प्लस थीटा, उसको हम समझ लेते हैं, यहां पर 2 से मतलब नहीं रहेगा, अब 360 प्लस 45, तो 360 प्लस थीटा कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेटर होता है ए, मींस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर यहां पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये 360 है तो ये स्लीपिंग लाइन पर है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते बेटा हम लोग ये वाला क्वेश्चन, इसमें यहां पर माइनस है, तो हमने बताया कास और सेक को छोड़ करके बाकी सभी जो यहां पर नेगेटिव है वो आगे आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, और 410 को हम 360 से डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 360, और उसके बाद -30 डिग्री, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 440 आएगा, और 440 में से 30 माइनस करेंगे 1410 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1440 मीन्स 1440 आएगा, और इसमें से 30 माइनस करेंगे तो 1410 हो जाएगा। और ये अभी इस 4 से कोई लेना देना नहीं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटर कौन सा होता है, सी मीन्स कास और सेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कोसेक का कोसेक ही रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री वो स्लीपिंग लाइन पर होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आते बेटा इसको हम लोग देख लेते हैं, tan π/3 मीन 60 डिग्री, तो tan, और अगर हम चाहें तो इसको π/2 से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द वे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 19 6 114, ये हमारा हो जाएगा tan 360 से इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, मींस 3 इंटू 360 और प्लस, तो 180 आ जाएगा, 180
180 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 180 डिग्री में 60 डिग्री ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, तो प्लस 60 डिग्री। ये मेरे पास हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। 3 का कोई लेना देना नहीं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 360 डिग्री स्लीपिंग लाइन पर है, इसलिए tan का tan ही रहेगा, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट कर लें आप लोग इसको जल्दी से। देखते बेटा, साइन -11 π/3, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन 11 π/3 में 60 डिग्री, माइनस साइन 160 डिग्री, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको 360 से डिवाइड करें अगर, तो हो जाएगा 2 × 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, तब हमें 660 डिग्री मिल जाएगा। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, और 720 में से 60 माइनस करेंगे तो 660 हमें मिल जाएगा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटर होता है सी मीन्स कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। साइन 60 डिग्री माइनस प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, माइनस काट 15 × π/4 मीन्स 45 डिग्री, माइनस काट मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यहां से हो जाएगा 15 5 × 75, 15 4 × 60 और प्लस 7 67 डिग्री, माइनस काट। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, अब 360 के आसपास इसको ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इसको 360 के आसपास लेकर जाएंगे तो 2 × 360 ये 720 हो जाएगा, और 720 में से 675 माइनस करते हैं अगर हम, तो 10 - 5 5, और यहां पर 11 - 7 4। इट मीन्स 2 × 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो मुझे मिल जाएगा 675 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस। अब थोड़ा क्लियर करते हैं, 360 डिग्री है तो काट का काट ही रहेगा, लेकिन माइनस थीटा है तो 360 माइनस थीटा, हम फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटर होता है सी मीन्स कास, कास का रेसिप्रोकल सेक, कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो ये काट भी नेगेटिव आएगा, माइनस काट 45 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसको राइट कर लो, फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ओके।